आइक 814 द कंदहर हाईजैक। IC 814 के हाईजैक में कौन था पर्दे का पीछे, जाने पूरी कहानी। काठमांडू से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की आइक 814 फ्लाइट को 24 दिसंबर 1999 को हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों ने हाईजैक किया था। लेकिन ये हाईजैकिंग सिर्फ 5 लोगों ने नहीं की थी। इसके पीछे पूरी प्लानिंग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की थी। भारत में आतंक फैलाने का मंसूबा पालने वाला एक आतंकवादी इसका मास्टरमाइंड था। वो एक आतंकी समूह का अभी भी संचालन कर रहा है। तीसरे आतंकी जहूर मिस्त्री की 1 मार्च 2022 को कराची में हत्या हो चुकी है। अज्ञात लोगों ने जहूर की दुकान में घुसकर हत्या की थी। भारत में मौजूद 4 स्लीपर सेल कर रहे थे मदद। IC 814 के हाईजैक ऑफ आइक 814 में शामिल 5 आतंकियों को 4 स्लीपर सेल की मदद मिल रही थी, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे। ये स्लीपर सेल भारत में रहते थे। हाईजैक के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने मुंबई से इन चारों स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया था। ये 4 एजेंट मोहम्मद रेहान, इकबाल, यूसुफ नेपाली और अब्दुल लतीफ थे। इनमें से रेहान और इकबाल पाकिस्तानी, यूसुफ नेपाली नेपाल और अब्दुल लतीफ भारतीय था। बाद में ये भी खुलासा हुआ था कि फ्लाइट IC 814 में सवार होने के लिए काठमांडू एयरपोर्ट का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि वहां की सुरक्षा व्यवस्था को मात देना आतंकियों के लिए काफी आसान था। क्या है कंधार हाईजैक ऑफ आइक 814? इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आइक 814 ने 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। इस विमान में 15 क्रू मेंबर और 191 यात्री सवार थे। जैसे ही फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में पहुंची, वैसे ही उसमें सवार 5 आतंकवादियों ने उसे हाईजैक कर लिया। आतंकियों ने पायलट कैप्टन देवीशरण से विमान को काबुल ले जाने के लिए कहा। जब आतंकियों को बताया गया कि काबुल तक जाने के लिए जहाज में फ्यूल नहीं है, तो उन्होंने उसे लाहौर ले जाने और वहां से फ्यूल लेने के लिए कहा। लेकिन पाकिस्तान ने विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद आतंकियों को मजबूरन विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा। यहां जहाज 50 मिनट तक खड़ा रहा। लेकिन जब उसे फ्यूल नहीं मिला तो आतंकियों ने गड़बड़ी की आशंका में पायलट पर जबरदस्ती टेक ऑफ करने का दबाव डाला और वहां से उड़ गए। इसके बाद आइक 814 को देर रात दुबई में लैंड किया गया। वहां फ्लाइट में फ्यूल लिया गया। दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने महिलाओं और बच्चों को विमान से उतारने की शर्त भी रखी थी। इसके बाद 27 पैसेंजर और रुपिन कात्याल की डेड बॉडी को दुबई में उतारा गया। इसके बाद आतंकी फ्लाइट को कंधार ले गए। कंधार में फ्लाइट आइक 814 6 दिन तक रही। यहां से हाईजैकर्स ने यात्रियों को छोड़ने के बदले 36 आतंकवादियों की रिहाई और $200 मिलियन की मांग की थी। तालिबान की मध्यस्थता के बाद भारत ने दुर्दांत आतंकी मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करके अपने यात्रियों को छुड़ाया।